ठीक है। तो अपना आज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जस्ट एक सेकंड रुको। स्क्रीन विजिबल है? जल्दी बोलो। आई होप स्क्रीन विजिबल होंगी। कल मैं ये वाला कॉन्सेप्ट, कल का सेशन कौन कौन अटेंड कर रहे थे जरा बोलो मेरे को। कल का सेशन कौन अटेंड करे थे यहाँ पर से? एक तो भी जो नहीं करे थे। कोई भी नहीं करे? ठीक है, कोई भी नहीं करे थे, आई थिंक सो। ठीक है। यहाँ पर देखो 30 डेज चैलेंज है। यहाँ पर देखो 30 डेज ग्राफिक डिजाइनिंग प्लान जो है, मैं वो वाला कल डिस्कस करी थी अपने टीम मेंबर्स के साथ। उसके अंदर आप लोगों को क्या था, यहाँ पर देखो मैं कंप्लीटली डे 1 में आप लोगों को क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3, सॉरी दिस इज नॉट दी डे, दिस इज दी वीक्स, वीक्स में क्या करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट था ये पूरा। ठीक है। वो पूरा डिस्कस कर रहे थे कल हम लोग। ठीक है। अब देखो डे 1 में आप लोगों को क्या बोलते हैं, सो आस्क माय करंट लेवल। करंट लेवल आप लोग का कौन से लेवल पे अपना ग्राफिक डिजाइनिंग पे खड़ते, वो चीज देखने देखे थे हम लोग। लाइक अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आती तो आप लोग कितने अच्छे लेवल तक बना सकते। लाइक वाइट जो पेज कैनवस रहता अपना, उसके ऊपर आप लोग डिजाइन बिना एनी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलती रिफरल नहीं लेना, रिफरल्स तो आप लेना इसलिए ना, चाहे वो कितना भी अच्छा पोस्टर रहो, कितना भी अच्छा आपके दिमाग में रह दो, बट आप एक दो सैंपल्स देख के स्टार्ट करना। क्योंकि हाँ, चाहे अब हम लोग भी हो या कोई। हाँ है। तो हाँ, चाहे 10 रहो 20 रहो, अब हम लोग भी कितने भी 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, बट मैं आज तक भी रेफरेंस लेती हूँ। जो 10 साल 20 साल पुराने डिजाइनर्स रहते, लोग का उन लोगों को लाइक अब इतनी आदत हो जाती है, उन लोग नहीं देखते। बाकी क्या, हर कोई किसी ना किसी का रेफरेंस सैंपल देखता है। ठीक है, तो देखो, बट आप लोग ना खुद से कितना कर सकते हैं वो भी आप लोगों को मालूम रहना है। ऐसा नहीं कि आप ना देख के छोड़ दे रहे, वैसा नहीं। आप लोग ना देखने के बाद आप लोग भी ट्राई करना कि मैं कौन से लेवल पे खड़ती हूँ, बिगनर लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, या फिर एडवांस लेवल पे। ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को चेक करना रहता। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आप लोगों को देखो अगर 20% भी नॉलेज रही तो आप लोग 80% रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आपको कैनवा के नीचे का एलिमेंट्स का कॉलम भी पूरा मालूम है, दैट्स इट, उससे आप लोग बहुत चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या, 20% नॉलेज गिव्स 80% रिजल्ट। ठीक है। कोर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स कैनवा के पूरे आप लोगों को मालूम रहना, स्पेशली कैनवा बोल रहा था इसलिए बोल रही, जो भी स्किल आप लोगों को अच्छे से आती है वो स्किल लियो। मैं खाली बोल रही कैनवा क्योंकि हर कोई कैनवा ईजी है बोल के तो वही सीखते, तो कैनवा बोली। देन आता ब्रेक द सेल्स इनटू 30 डेज रोड मैप। ये स्किल्स जो है आपको 30 डेज रोड मैप में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वीक में फंडामेंटल, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, फोर्थ है एडवांस यूजेज। ठीक है। फाउंडेशंस में आप लोगों को क्या करना है, फाउंडेशंस जो है आप लोगों के कितने वीक है कितने स्ट्रॉन्ग है ये आप लोगों को देखना रहता। ठीक है। अब फाउंडेशन सबके परफेक्ट रहना बोल के जरूरी नहीं है, कहीं ना किधर तो मिस्टेक्स रहते। ठीक है। तो फाउंडेशन तो अपने को देखना है कि अपने कितने वीक है, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करना। सेकंड आता प्रैक्टिस। अब आप फाउंडेशन तो सही कर लिया, प्रैक्टिस करना। खाली ट्रेनिंग अटेंड करके छोड़ रहे वैसा कुछ भी, वैसा वो तो बहुत नॉर्मल है, मैं भी यूट्यूब पे लगा के छोड़ देती हूँ, खत्म, काम कर लेते फिर सकती हूँ, बट नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करे तब तक आपकी स्किल इंप्रूव ना होती। सिर्फ दो ही जने हैं अपने टीम में, एक है अरिजुनी और दूसरे सारा, इन दोनों खाली प्रैक्टिस करते और मेरे को भेजते, बाकी का कोई भी ना भेजते। तीसरा है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखो जैसे कि अपने पास है स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये वाले एप्लीकेशन के ऊपर जो पोस्टर्स आते हैं वो पोस्टर्स को देख के आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है। प्रैक्टिस करना मतलब डिट्टो कॉपी बनाने की कोशिश करना, उसमें एलिमेंट्स क्या हुआ, ग्रेडियंट्स क्या हुआ, कलर कॉम्बिनेशन क्या हुआ, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये सब चीजें अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है। इसीलिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज करते हुए करना। फॉर द एडवांस यूजेस, एडवांस यूजेस में देखो आप लोग पूरे व्हाइट कैनवस से सिर्फ इंस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचिए बर्थडे है किसी की, तो मैं सोच क्योंकि इनकी बर्थडे का पोस्टर बनाना है मेरे को, कलर थीम मैं ले रही हूँ पिंक एंड ब्लैक।
पिंक एंड ब्लैक या फिर रेड एंड येलो, कुछ भी कलर थीम लेके मैं डिजाइन करूंगी बोल के पूरा दिमाग में सोच लेना, पेपर पे लिख लेना एंड स्टार्ट कर देना। अब कहीं पर भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो तब रेफरेंस यूज करना, उसको बोलते एडवांस लेवल, यानी बहुत आखिरी अच्छे लेवल के डिजाइनिंग करना विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी यूज करके हम कर रहे बोल के ना बोलना, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ वीक में आपको व्हाट लर्न, व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हाट टू बिल्ड और क्रिएट। मतलब फोर्थ वीक में आप लोग क्या क्या सीखे, क्या क्या प्रैक्टिस करे, और वो सब चीजों से आप लोग क्या क्या बिल्ड कर सकते, क्या क्रिएट कर सकते। लाइक आप ना इतने हफ्ते में एक क्रॉसवेल एक्सपर्ट बने या लोगो एक्सपर्ट बने, वो आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको फाइनलाइज करने में या फिर आइडिया हो जाता है कि अरे भाई हम इतना तो सीख लिया बोल के आप लोगों को आइडिया हो जाना। उसके बाद आती फिफ्थ वीक में आप लोगों को क्या बोलते हैं डेली लर्निंग टास्क करना है। अब ये टास्क का माई दी तो करना बोल के जरूरी नहीं है, तो आप लोग ना खुद से भी टास्क का बना के करते, आप लोग ना खुद से अपने आप को डेली एक एक टास्क दे के करना। शॉर्ट लर्निंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्मॉल चैलेंजेस, ये आप लोगों का काम है, माई रिसर्च करना बोल के जरूरी नहीं है। और माई दी तो भी आप लोगों को बहुत सारे जने नहीं करते, तो आप लोग खुद दे दो, इट्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिक्स वाला है ट्रैक माई प्रोग्रेस। ट्रैक माई प्रोग्रेस में अपना क्या करना, वीकली रिव्यू चेक करना, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, एडजस्ट लर्निंग। कहाँ पर आप क्या बोलते हो वीकली में देख लेना कि भाई चलो आज मैं इतना बनाई, इतने में मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, लाइक अगर मेरी गलती यहाँ हो रही तो कहीं को हो रही, मैं क्या मिस्टेक करी, वो सब चीजें आप लोगों को वीकली रिव्यू में चेक करना है। सेकंड आता आइडेंटिफाई वीक एरियाज। वीक एरियाज में देखो बहुत सारे जनों के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कभी कभार इतने छोटे हो जाते हैं कि फॉन्ट दिखता है एलिमेंट नहीं दिखता, थोड़े जनों के एलिमेंट्स बड़े हो जाते हैं फॉन्ट छोटा हो जाता है। ये सब चीजें वीक एरियाज रहते हैं, वो आप लोगों को सिंप्लीफाई करना रहता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट लर्निंग प्लान। अब देखो आप लोग सीख रहे प्रैक्टिस कर रहे, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। साथ में न्यू चीजें, अब एआई आया, एआई कैनवा में कितना कितना चल रहा है, वो आप लोग नहीं सीखे बोलते फिर वेस्ट है, ठीक है। वो सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देखो एंड विद अ फाइनल चैलेंज। अब देखो फाइनल चैलेंज क्या है, सेवेंथ वीक का है ये। यहाँ पे रियल वर्ल्ड टास्क करना यूजिंग स्किल्स, समथिंग दैट प्रूव आई लर्न। रियल वर्ल्ड चैलेंज, यहाँ पर देखो अगर आप लोग रियल वर्ल्ड में जा रहे, यहाँ पर आप पेड तो भी करो फ्री तो भी करो। बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे तो छोड़ दो, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। मैं करीबन 6 महीने एक स्कूल के लिए फ्री में काम करी सो हूँ, फ्री में डिजाइन दे करके देती हूँ थी मैं उन लोगों को, जैसा कि उन्होंने को पे कर रहे वैसा मैं उन लोगों के लिए फ्री में करके दी सो। उसके बाद ही मेरे को क्या बोलते हैं सो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया एंड उन लोग मैं सिर्फ इतना ही बोल देती हूँ देखो आपको मैं फ्री में करके देती हूँ, आप मेरे को बस एक फीडबैक दो, दैट्स इट। डिजाइन अच्छा दिखा बुरा दिखा आप खुला खुला बोलो, बोलकर था मैं फीडबैक लेती थी। ऑब्वियसली उन लोगों को फ्री में मिल रहा तो उन लोग नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं बट पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा मिलते, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो अपने को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आप लोग चाहे वो पेड रहो या फ्री रहो, रियल वर्ल्ड टास्क करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। एंड समथिंग दैट प्रूफ कि अगर आप लोग वो करे तो आप लोगों को अपने आप को भी एक खुशी होती है कि भाई चलो हम कुछ सीखे और इसके थ्रू हम कुछ कर सकते, ये वाली कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाती है। ये स्किल ऐसी नहीं है जो रिप्लेस कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, ये स्किल ऐसी है जिसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ऐसा कोई सा भी काम नहीं है दुनिया में जिसका एडवर्टाइजमेंट या जिसकी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस अच्छा दिखाने के लिए उन लगा कुछ ना कुछ तो करते ही करते। लाइक अब देखो नॉर्मली मैं बोली कि अब मेरा खुद का ब्रांड है वो सब भी, लाइक फॉर एग्जांपल अबायास का ले लो, अगर है तो मैं खाली का खाली अबायास की फोटोज डाले तो इससे हमें वो लोग क्लाइंट्स मिलते हैं, वो अट्रैक्टिव दिखता है, ऑब्वियसली वो नहीं दिखता। अगर वो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने को पोस्टर्स एंड क्या बोलते हैं जो थंबनेल्स, मार्केटिंग, कंटेंट बनाना ये सब करना बहुत जरूरी रहता। तो उसके हर एक चीज के लिए एक वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, मेटा एड्स एक्सपर्ट, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब तो एआई वीडियोस चले, एआई वाले भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है अब के टाइम पे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एड्स रन, ये ऐसे स्किल से कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं बोल सकती हूँ एआई को रिप्लेस कर सकते होंगे, यस कर सकते, बट ये तीन स्किल्स को तो कोई भी हो जाओ कुछ भी हो जाओ दे कांट रिप्लेस, समझ गए। और आगे चल के तो और डिमांड बढ़ती है स्किल्स की, ये बात की तो गारंटी है। बिकॉज जेंजीज ऐसे है जो पुराने पुराने चीजों को खींच के बाहर ला रहे, तो ये चीज को तो लाइक ऑलरेडी मिलेनियल्स हाइप कर दिए सो, तो ये चीज भी हाइप और होने वाली है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। आई थिंक ये वाला कल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया तो यस बोलो, नहीं हुआ तो नो बोलो जल्दी। अब मैं 30 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं इसलिए बोली, जो पोल में अटेंड करने वाले उल्ला का जाओ, जो नहीं करने वाले मत पोल में आओ बोल के। देखो यहाँ पर देखो 11 मेंबर्स है 4 बजे के टाइम पे, एंड लेवल में से आए कितने 6 मेंबर, 7 6 भी नहीं 5 मेंबर्स है, इसीलिए
सो उन लोगों का बैड लगा, क्योंकि मैं तो ये रिकॉर्डिंग सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स को शेयर करने वाली हूँ। तो यस, जो आए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, टाइम निकाल रहे। सो दैट्स दी गुड थिंग फॉर यू गाइस। तो अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो जल्दी यस बोलो। मैं आप लोगों को अब एक कंप्लीट रोड मैप शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप लोग 30 डेज के अंदर फ्रीलांसिंग के थ्रू क्लाइंट्स भी ला सकते। तो यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पीडीएफ भी बना दी, लाइक एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई। ये मैं सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स को शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सेलेक्टेड मेंबर्स को देने वाली हूँ, देखो जो कंसिस्टेंसी से काम करे। यहाँ पर देखो 30 डेज फ्रीलांसिंग क्लाइंट जनरेशन रोड मैप में आप लोगों के लिए डिजाइन करी। सो यस, आई होप ऐसा तो आज तक कोई भी आप लोगों को फ्री में इतना तो करके, इतना डिटेल में तो कोई नहीं करके दिया होगा, क्योंकि मैं खुद को नहीं करके दिए थे कोई भी। तो ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, प्लीज इसका बेनिफिट लियो, इसको यूज करो। कुछ भी डाउट्स है तो मेरे को पूछो। आई वॉन्ट एवरी वन इन माई टीम टू अर्न, चाहे वो 10 रुपए भी क्यों ना हो, स्किल के थ्रू, जो स्किल आप सीखे उसके थ्रू 10 रुपए भी क्यों ना कमाओ आप लोग, वो भी बहुत बड़ी चीज रहती। अगर आप 10 रुपए कमा लिए वो एक स्किल के थ्रू, तो समझ जाओ आप लोग लाखों भी हजारों भी कमा सकते। समझ गए? तो बस मैं चाह रही हूँ हर कोई मेरे पास, जो भी मेरे साथ कंसिस्टेंसी से कनेक्टेड है, जो मेरा हर रोज ट्रेनिंग अटेंड करता, उन लोगों का ये चीज सीखना, एंड उन लोगों का इसके थ्रू मेरे साथ जैसा मैं कमा रही बस आप लोग भी कमाए, इसलिए मैं ये रोड मैप लेके आई। ठीक है, चलो। अब देखो 30 डेज फ्रीलांसिंग क्लाइंट जनरेटिंग मैप, इसमें देखो बिगनर्स से लेकर फर्स्ट डायरेक्ट क्लाइंट कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चलो भाई, इवन आई एम दी बिगनर, मैं यहाँ पर अपने आप को भी बिगनर मैं बिगनर में क्या ऐड करती हूँ कि मैं भी एक बिगनर हूँ। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट क्लाइंट कैसा लाना है, कंसिस्टेंसी से रखे तो आप लोगों को ये फर्स्ट क्लाइंट मिलता ही मिलता। दैट्स द थिंग। एंड आई थिंक दिस इज दिस आनिया जिसको फर्स्ट क्लाइंट मिला, एंड उनको कम्प्लीटली एआई का क्या बोलते हैं डिजाइन बना के दिए। ये वही सानिया है राइट, जिसको मैं लाइक जो स्टोरी पे मेंशन करी थी। अगर उन्हें तो यस बोलो सानिया। आई थिंक दैट्स ये सानिया है, सानिया वो नहीं, ये सानिया नहीं होते। ठीक है, सानिया कोई तो थे, बट सानिया थे वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो, अब आप लोग अब देखो, लर्निंग अ स्किल बिल्ड प्रूफ फर्स्ट क्लाइंट स्टार्ट अर्निंग। ये लाइन क्या है? देखो, लर्न अ स्किल, अपन स्किल तो सीख रहे। अच्छा, आई थिंक समवट सेम सेम नाम रहने से कंफ्यूज हो गई। लर्न स्किल, बिल्ड अ प्रूफ। अगर सीख लिया चलो हो गया बोल के नहीं, प्रूफ भी रहना अपन क्या सीखे। उसके बाद फर्स्ट क्लाइंट इजी लिंक, फाइन क्लाइंट, क्लाइंट तो आपने ढूंढना ही पड़ता। स्टार्ट अर्निंग, ये एक दो तीन चार, ये चार कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ इसको, बस उतना ही है पूरा रोड मैप, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना, देखो द कंप्लीट फ्रीलांसिंग सिस्टम है। फर्स्ट देखो यहाँ पे स्किल, पोर्टफोलियो, प्रोस्पेक्ट, आउटरीच। अपन लोगों ने स्किल तो है, पोर्टफोलियो तो है ही नहीं, ना प्रोस्पेक्ट है ना आउटरीच है। सिर्फ अपने का ना स्किल है, जो कि अपन लोग पूरा यूटिलाइज भी कर रहे नहीं कर रहे। कर रहे या नहीं आप लोग आज बोलो, क्योंकि भाई आप लोगों को मालूम है कि आप लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो आप लोग किसका यूटिलाइज कर रहे, स्किल का यूटिलाइज पूरा कर रहे भी होंगे, बट सही तरीके से नहीं कर रहे शायद। पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट बहुत जनों के पास नहीं है, मैं बहुत बार बोली बनाओ बनाओ बनाओ, बट आप लोग नहीं कर रहे। प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, आउटरीच भी नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे। बिल्ड स्किल, क्रिएट प्रूफ ऑफ वर्क, अट्रैक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो। उसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेशन, प्रपोजल, क्लाइंट। कन्वर्जेशन, ठीक है, स्पोर्ट्स कन्वर्जेशन, देखो कन्वर्जेशन जैसा बात करना है वो आप लोगों को जरूरी है। सेकंड है प्रपोजल, प्रपोजल मतलब आप क्या दे सकते हो उनको। लाइक अब देखो, मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस, तो मैं प्रपोजल उनको देती हूँ कि मैं आपको ये मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप इंटरेस्टेड है या नहीं। क्लाइंट को, क्लाइंट को देने का ही और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो डिलीवर, टेस्टिमोनियल्स, रेफरल्स, रिपीट, सेम चीज। डिलीवरी जो रहती है वो टाइम पे करना, कभी भी क्लाइंट को ना कम टाइम, अब देखो 10 मिनट में उन्हें होना बोला,
उन्हें क्या एक्सपेक्ट करता है, 5 मिनट में अपन दे देना उसको, ये उन्हें एक्सपेक्ट करता है अपने से। वो चाहे डिजाइन कैसा भी हो, बट उन्हें अगर बोला मेरे को आज ही छूना बोलता, अपन ये ना बोला नहीं होता, 1-2 दिन के बाद होता, अपन ये कभी भी चीज ना बोलना क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट अपने से ये एक्सपेक्ट करता है कि उन्हें, अब मैं 10 मिनट बोला तो उन्हें 5 मिनट में देना। आज अगर आज का दिन बोला तो अपन आधे घंटे में दे देना। वैसा एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट का अपने से रहता है, इसलिए जल्दी देना उन लोगों को। टेस्टिमोनियल्स, जब तक आप लोगों का टेस्टिमोनियल्स नहीं बनाए, फीडबैक्स नहीं दे लिए, मतलब फीडबैक्स क्लाइंट के नहीं लिए, आपका पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट ही रहता। ठीक है। रिफरल्स, रिफरल्स तो एक ऐसी चीज है जिससे क्लाइंट्स को, पिछले क्लाइंट्स आते हैं वो क्लाइंट्स अपन संभाल भी नहीं सकते, इसीलिए नेटवर्क अच्छा रहना मैं बार बार बोलती हूँ। अगर अपन के नेटवर्क में एक टीचर भी अगर है, ऑब्वियसली यहाँ पे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के कांटेक्ट में तो टीचर रहते, अब उन लोगों के बच्चे पढ़ रहे तो टीचर्स तो रहते हैं ना। दैट्स इट। अब वो एक टीचर ही अपने लिए दुनिया के क्लाइंट्स ला सकते, एंड अपने को ये सेम चीजें रिपीट करना है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है। अब देखो, डे 1, चूज वन स्किल, एक चीज, एक स्किल चूज करो। Start with one skill and master it complete before क्या expanding focus, building expertise and credibility fast। मतलब एक स्किल को चूज करो, वो एक स्किल में मास्टरी करो, मास्टरी, आई एम टेलिंग मास्टरी, ना कि खाली सीख लो। मास्टरी और सीखने में बहुत फर्क रहता है। मास्टरी में अगर आप लोग मास्टरी मतलब कि पूरा सा आंख बंद करके भी अपन बोल सकना कि ये एलिमेंट का नाम ये है, ये फॉन्ट का नाम ये है, उसको बोलते हैं मास्टरी। समझ गए? तो मास्टरी करो कोई एक स्किल में, मैं स्पेसिफिक एक स्किल में मास्टरी करो बोलती हूँ, बाकी के पूरे स्किल जो है, 3 स्किल्स तो मैंडेटरी है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एड्स देन, ये 3 चीजें सीखो, बट कोई एक स्किल में मास्टरी करो, और ये जो 2 स्किल्स होते हैं सिर्फ सीखो। ताकि अगर अपने क्लाइंट आया वीडियो एडिटिंग का, बोलता है अरे हमारे वीडियो एडिटिंग नहीं आती ना, ये बात नहीं बोलना क्लाइंट को। सब आता बोल दे सकते तुम, सब आता, हमारे वीडियो एडिटिंग आती, ग्राफिक डिजाइनिंग आती, एड्स देन आता, वेबसाइट बनाने भी आता, बट क्लाइंट हाथ से नहीं जाना। समझ गए? तो मास्टरी एक स्किल में करो, बट पूरे स्किल्स की नॉलेज रखो। सेकंड अपने को आता कैनवा डिजाइन। ठीक है, जैसा कि अपन कैनवा पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो कैनवा डिजाइन, बिल्ड विथ बिल्ड विथ जस्ट सेकंड, हाँ, बिल्ड विथ कैनवा ग्राफिक, इट इज बिगनर फ्रेंडली, इन डिमांड एंड रिक्वायर नो एक्सपेंसिव टूल्स टू स्टार्ट। यहाँ पर देखो क्या है, एक सेकंड को, गाइस बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही। तो यहाँ पर देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल स्किल है, उसके वास्ते अपने कुछ ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50-60 हजार की जरूरत ही नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, तो 500-600 रुपए के अंदर भी एक साल के लिए वो स्किल का प्रो वर्जन भी लेके यूज कर सकते हैं। वो स्किल अपने लिए बहुत फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, एंड डिमांडेड, एंड डिमांड एंड डिमांडेड है। एक सेकंड रुको गाइस, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिमांडेड, बहुत ज्यादा डिमांडेड है मार्केट में, एंड ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को। देन अवर सर्विस, अपने सर्विसेज कुछ भी हो तो ये वाले एप्लीकेशंस पे तो होना जरूरी है, ये एप्लीकेशंस के लिए भी होना जरूरी है। पहले अपना आता इंस्टाग्राम पोस्ट, क्रॉजल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब ग्राफिक्स, यूट्यूब थंबनेल, पिक व्हाट एक्सिस्ट एग्जिस्ट यू मोर। मतलब कि आप देखो, इतने में से आप लोगों को जो स्किल सब में ज्यादा, लाइक अगर आपको पोस्टर बनाने में बहुत अच्छा दिखता है कि ये बहुत सिंपल है भाई, चलो मैं 5 मिनट में बना सकती हूँ, तो पोस्टर के डालो, क्रॉजल दिखता है क्रॉजल्स डालो, थंबनेल दिखता है थंबनेल्स डालो, जो आपको इंटरेस्टिंग दिखता है वही डालो, ज्यादा जो आपको नहीं दिखता आप फिर भी जबरदस्ती करती हूँ, वैसा नको करो। गोल्डन रूल, अवॉइड Avoid selling everything at once. Specialization wins clients. Generalization gets ignored. Niche down to stand out. देखो, कुछ हर चीज बेचना जरूरी नहीं है। क्लाइंट की पहले डिमांड पूछ लेना। अगर क्लाइंट वेबसाइट बोल रहा हो तो सिर्फ वेबसाइट की बात करो। अगर क्लाइंट वीडियो एडिटिंग बोल रहा हो तो वीडियो एडिटिंग की बात करो। उनको ये मत बतलाओ कि भाई क्या बोलते हैं, सो मैं सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट हूँ, दूसरा बोला तो मैं दूसरों से करा के देती हूँ, ये सामने वाले को दिखना ही नहीं। उनके सामने पहले उनकी रिक्वायरमेंट देख के आप उनसे बात करना। हाँ, वो क्लाइंट पहले आके बोला ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ही करना पूरा कन्वर्जेशन। ठीक है, अगर उन्हें वीडियो एडिटिंग की बात करा, वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही करना, और जितना हो सका उतना उसको सेलिंग से दूर, लाइक उसको वैल्यू दो, वो स्किल का उसके लिए क्या बेनिफिट दे रही,
वो क्या सॉरी, वो जो अपन अपन उसके लिए क्या बेनिफिट है, लाइक अगर उन्होंने अपने से पोस्टर बनाया तो उनके बिजनेस को वो क्या काम करता है, उनको वो बिजनेस के थ्रू कितना बेनिफिट मिलता है, वो अपने को दिखाना है उनको। ठीक है, ये स्लाइड्स कितने हैं मालूम? 34 स्लाइड्स है। ठीक है, तो मैं जरा स्पीड स्पीड बोलती हूँ। अब डे टू लर्निंग दी बेसिक्स, बेसिक्स टाइपोग्राफी, कलर, लेआउट, क्या लेआउट्स एंड क्या क्या अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट। एंड ये वाला तो छोड़ दो आप लोग, कैनवा टूल्स, ओवरव्यू। ये तीन चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो जितना हो सका उतना। बाकी का आप लोगों को तो मैं पीडीएफ देती हूँ, डिटेल में आप लोग रीड कर लो। ठीक है, बिल्ड योर प्रैक्टिस पोर्टफोलियो, प्रैक्टिस पोर्टफोलियो जो रहता है उसमें आप लोग ये इंक्लूड करना। कल भी बोली थी मैं, 10 to 12 ओरिजिनल डिजाइन टू शोकेस योर स्किल्स। एटलीस्ट यहाँ 10 to 12 है, मैं तो बोलती हूँ एटलीस्ट हर एक स्किल, सॉरी हर एक एक टॉपिक नीच समझो। लाइक लोगो है तो एटलीस्ट 10 लोगों से या 5 6 लोगों से तो रखना ही रखना अपना। यहाँ पर दे दिया सोशल मीडिया पोस्ट, प्रमोशनल पोस्टर्स, इंस्टाग्राम कॉजल्स, एड्स डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल। एंड जो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लिखती है वो उसके बाद उसके थोड़े नोट यूज योर ओन कॉन्सेप्ट और क्लियर मार्क्स एज प्रैक्टिस। एंड हर एक डिजाइन में एक वाटर मार्क रहना नीचे, जिधर आपका नाम या आपका नंबर या आपका लोगो जो भी है वो रहना नीचे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा पूरा प्रोफेशनल डिजाइन रहना नीचे या फिर बैकग्राउंड में, वो वो रखना ही रखना। ठीक है, ताकि वो आपका क्लाइंट जो है वो बिना पे करे यूज नहीं कर सकना उसको। हाँ तो बेबी जाओ उधर, मैं बाद में। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने को आता 10 to 12 डिजाइन्स। ठीक है, ओन कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो रेडी, खत्म। ये वाला तो मैं पहले भी बोली सो हूँ आप लोगों को, फिर से बोल रही हूँ। देन आप लोगों को आता डे 4। डे 4 में क्या करना है, डिजाइन बनाना है। ठीक है, क्रिएट योर डिजाइन, क्या क्रिएट योर डिजाइन है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या क्या डालना है मैं ऑलरेडी बताई, सो इसका सेशन हो भी गया। प्रोफेशनल बायो लिखना है, प्रोफाइल फोटो या फिर लोगो लगाने का है, क्या पोर्टफोलियो हाईलाइट्स लगाना है, कॉल टू एक्शन लगाने का है। ये वाला कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी ट्रेनिंग पूरी हो गई सो है। उसके बाद आप चूज योर टारगेट क्लाइंट्स। अब टारगेट क्लाइंट्स देखो यहाँ पर अपने टारगेट उस पे रखना जिसमें आपका पोर्टफोलियो में डिजाइन थे। अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा क्या बोलते हैं जो फूड पोस्टर्स है तो आप लगा सिर्फ कैफेज और रेस्टोरेंट्स को पकड़ना। अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में ज्यादा एजुकेशनल पोस्टर या फिर स्कूल्स के अचीवमेंट्स के, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के, तो स्कूल्स को पकड़ना। अगर आपका ब्यूटी और सैलून्स के तो उन लोगों को पकड़ना। जिसमें ज्यादा डिजाइन आपके पोर्टफोलियो में है वो चीजों को लेके आप लोग काम करना शुरू करना। ठीक है, एंड लोकल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स को तो जो है यहाँ पर लोकल ब्रांड्स में आप लोग क्या क्या है देखो, होम बिजनेस, लोकल शॉप्स एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग देयर ओन ऑनलाइन प्रेजेंस। ये जो है देखो, जो जैसे क्या ऑनलाइन बहुत सारे जने रीसेलिंग कर रहे हैं एंड बहुत सारे जने क्लाउड किचन खोल रहे हैं ऑनलाइन, उन लोगों को आप लोग कर सकते हैं अप्रोच। इसके लिए मैं पहले भी अब फिर से बोल रही हूँ, आपके पोर्टफोलियो में जो डिजाइन है उस हिसाब से अप्रोच करो, ताकि पोर्टफोलियो जब आप क्लाइंट को देते तो उन्होंने वो क्लाइंट वो डिजाइन देके समझ आना कि आप कितना अच्छा काम करके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8th है, 6th वाला डे है फाइंडिंग योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से पहला क्लाइंट कैसा लाना है। यहाँ पे होता है जाने बोलते हैं इंस्टा सस्पेंड होता है, बट अगर आप लोग उन लोगों को फेक स्पैम मैसेजेस नहीं भेजे तो सस्पेंड भी नहीं होता। ठीक है, और कॉपी पेस्ट वाला चैट जीपीटी का मैसेज लेके आके हम चिपका रहे वो भी नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे जाके छोटे बिजनेसेस को फाइंड करना है। आपके नीचे के हिसाब से फिर से देखो, लुक एट द अकाउंट एक्टिव प्रेजेंस। पहले अकाउंट एक्टिव है नहीं है वो देखो, और अकाउंट पे क्या क्या गलतियां हैं। ये सब चीजें मैं लाइव भी बतलाती हूँ। अभी तो मैं सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल रही हूँ कि कितने ऑप्शन आप लोगों ने, इंशाल्लाह ये लाइव भी दिखाऊंगी। पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रांड्स को ढूंढना है आपके नीचे के हिसाब से। सेकंड, एक्टिव प्रेजेंस देखना है, उन लोगों की कमजोरी अकाउंट पे क्या क्या, लाइक उन लोगों का गलत, जिससे उन लोगों का पेज बहुत स्लो हो जा रहा है वो चीज चेक कर लेना है। टारगेट प्रोस्पेक्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, बिजनेस वालों को जो रहती है लिंक में, बायो में एक लिंक रहती है उन लोगों की, वो लिंक पे मे बी वेबसाइट रहती है या फिर व्हाट्सएप लिंक रहती है। ये दो चीजें रहते हैं, उसमें आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इजीली मिल जाता है, डीएम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ना डायरेक्ट उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम जाने का भी रिस्क तो बहुत कम हो जाता। तो देखो कांटेक्ट करना है, डेट कांटेक्ट करना है, क्या है डेट कनेक्टेड कर रखना है, रेस्पॉन्स देना है, फॉलो अप करना है। स्टेटस फॉलो अप तो मैं बोली परसों भी, अगर एक क्लाइंट भी आपका काम करा लिया
फिर वो क्लाइंट ही अपने को फिर काम दे सकता है। इसीलिए फॉलो अप करना, मार्केटिंग वो क्लाइंट के साथ करना जरूरी है। फोकस ऑन क्वालिटी लीड्स नॉट वॉल्यूम। क्वालिटी लीड्स अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट आया तो पहले उनका बजट सुना, उसके बाद अपना प्राइस बोला। अपन बढ़ के प्राइस बोले तो क्लाइंट भी चल जाता, क्योंकि उन लोगों का स्टार्टअप बिजनेस रहता ना, तो उन लोग उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करते पे करना। ठीक है। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो रही, सेम लिंक से क्लिक करके ज्वाइन करना। एक्टिव प्रेजेंस वीक, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाईलाइट कर दी मैं। वीक प्रोस्पेक्ट, सॉरी, एक्टिव प्रेजेंट, वीक डिजाइन, क्लियर बिजनेस। ठीक है, समझ गए। ये 3 चीजें आप लोगों को नजर में रखना है जब भी आप ना क्लाइंट ले रहे। कहते क्लाइंट पे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं है, कहते या फिर क्लाइंट क्या बोलते हैं, सो एक्टिव ही नहीं है कितने की सालों से, वैसे लोगों को आगे करे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सेंड योर फर्स्ट पर्सनलाइज डीएम। ये वाली चीज जो है आप लोग बहुत अच्छे से देखो। पर्सनलाइज डीएम मतलब ये सेम टैग नको चिपको, आप लोगों को खुद से पर्सनलाइज करना। आपका नाम, आई केम अक्रॉस योर पेज एंड लव। यहाँ पर अगर इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पूरा कम्युनिकेशन कर सकते तो इस इंग्लिश में ये भेजो, अगर हिंदी में कर रहे तो हिंदी में भेजना। आप लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते एंड अपना फर्स्ट मैसेज इंग्लिश में भेज रहे, तो आप लोगों का क्या बोलते हैं, सो क्लाइंट के ऊपर बहुत बुरा फीडबैक पड़ता। तो इसीलिए क्लाइंट जितना, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में भेजो, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में भेजो। ठीक है। अब उनको बोलना क्या है, पहले आपका नाम, मेरा नाम अफसा है, मैं आपके पेज से पेज देखी थी एंड मैं आपका पेज देखी बहुत अच्छे से, पेज एंड व्हाट, क्या पेज एंड लव व्हाट यू आर बिल्डिंग। ठीक है, मैं आपका पेज देखी, मैं देखी मैं जो आपका पेज देखी वो बहुत अच्छा है एंड जो आप उस पर काम कर रहे। ठीक है। देन आई नोटिस योर डिजाइन विल स्टैंड आउट इवन मोर, आई स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आप उनको क्या बोलना है, मैं आपके पहली चीज तो मेरा नाम हफ्सा है। ठीक है। तो मैं क्या बोलते हूँ, आपका पेज देखिए, आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, बट मैं नोटिस करी कि आपके जो डिजाइन है वो और अच्छे हो सकते। मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे काम करती हूँ। तो मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, मैं हेल्प करना चाह रही हूँ। ठीक है। ऐसा दिखाना कि अपन हेल्प कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। तो क्या बोलते हैं, सो मैं आपको थोड़े सैंपल्स भेजती हूँ जो कि मैं आपके ब्रांड के लिए बनाई। ठीक है। ऐसा आप लोगों को उनसे बोलना है। मेरा आई थिंक सो क्लियर है या फिर ब्लर आ रहा, एक बार बोलो ना मेरे को। जो स्क्रीन है मेरी ब्लर आ रही या क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है या ब्लर आ रही? सो हो गए क्या आप लगा? ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? मीटिंग एंड होने वाली है, विद इन 2 मिनट सेम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल एंड रिलेवेंस, नो स्पैम मैसेजेस, अवॉइड, ऑलवेज ऐड वैल्यूबल। मैं हमेशा बोलती हूँ वैल्यू कितनी दिए उतना इंपॉर्टेंस रहता है, ऐड वैल्यू करना ही करना है। स्पैम मैसेजेस नको करो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो। और उनको क्या बोलते हैं, सो जितना हो सका अपन अलग अलग तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश करना। एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड। तो कितना हो सका उतना उन लोगों को ऐसा मत फील करो कि भाई चलो नॉट करते, वो फीलिंग नहीं आना उन लोगों के साथ। ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरी स्पीड बराबर है या मैं बहुत तेज जा रही हूँ या मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, एक बार बोल दो। एंड ये आप लोगों को जितना भी अब तक मैं समझाई वो समझने आया या नहीं आया ये भी बोलो, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तो समझने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया या नहीं आया एक बार बोलो। हाँ, पानी की तो बहुत याद लग रही। ठीक है। अब उसके बाद देखो एड्स वाला, बिल्ड अ लार्ज प्रोस्पेक्ट। ठीक है। छोटा, नजरिया और सपने जितने छोटे रहे उतने और छोटे मिलते, जितने बड़े रहे उतने मतलब अपन एक्सपेक्ट नहीं करे उतने बड़े मिलते। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को बोलते देखो, बड़े बड़े सपने देखने में कुछ भी नहीं जा रहा। बड़े सपने देखो, उसमें से एटलीस्ट 10% अपना सपना पूरा होता। बोलते अपने अपने बड़े लोग, हाँ, मम्मियाँ नानियाँ ना बोलते ये बात कि बड़े बड़े सपने देखना, अपन छोटे छोटे सपने नहीं देखना। जितना बड़ा सपना देखो उसके अपन एक 10 कदम पीछे का स्टेप पे खड़ते। सुने होंगे आप लोग ये चीज।
तो वो चीज है, जितना बड़ा प्रोस्पेक्ट आप लोग आप बनाए उतना बड़ा आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता। नहीं, जितने बड़े सपने हो सके, लाइक ऐसा सपना भी देखना कि अपन जी कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं भी करके भाई चलो एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस खुद से लॉन्च कर लूंगी ऐसा, या फिर मैं खुद से बाहर सऊदी को जाऊंगी, उम्रे को जाऊंगी, हज कर लूंगी, ये साल करूंगी, ऐसा कुछ तो भी ऐसे बड़े बड़े सपने देखते हैं अपन। इतना बड़ा सपना रहना कि वो अपने घर में कोई ना चीज करना, अपन करना बोल के रहना, तो उसमें से एटलीस्ट 10% अपना सपना पूरा होता ही होता। देखो, 20+, 100+, ठीक है, 100%, 2x, 1/2, ये वाले चीजों को यहाँ पर देखो क्या है। 20+ मतलब क्वालिटी प्रोस्पेक्ट रहना आपके बिजनेस के, जो भी क्लाइंट्स ला रहे, 20+ क्वालिटी लोग रहना, समझ गए। बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 20 क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट बिफोर आउटरीच बिगिंस, मतलब कि एटलीस्ट 20+20 के ऊपर लोग, 25 लोग एटलीस्ट ऐसे रहना जो ऑनलाइन प्रेजेंस में है, उन लोगों को अपनी जरूरत है, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा वीक है। एटलीस्ट वैसे कितने, 20+ मतलब 25 ले लो आप लोग, 25 लोग रहना, ठीक है। फर्स्ट वाला अपना ये है, क्वालिटी लोग रहना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या, अब ये 20 लोग लाने के लिए आप लोगों को 100 लोगों से बात करना पड़ता, 100 में से 20 लोग तो आराम से मिलते, ठीक है। अब 100+, सॉरी 100% एक्टिव बिजनेसेस रहना, यहाँ पर देखो 100% एक्टिव बिजनेसेस होना अपने को, पर्सनलाइज बिजनेस विथ क्लियर प्रोडक्ट सर्विस एंड एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एक्टिव लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो लोग अपने लिए काम कर, अपने लिए यूजफुल रहते हैं, ठीक है। 2x, डेली फॉलोअप, फॉलोअप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस रहो, फॉलोअप करने आना पड़ता। फॉलोअप खुद से नहीं होता, अपने को फॉलोअप करने आना पड़ता, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप कंसिस्टेंसी, ट्रैक एवरी कॉन्टैक्ट इन योर लीड ट्रैक, मतलब कि फॉलोअप तो करना है, फॉलोअप कैसा करना है ये वाली चीज अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी, भाई आप लोग इतना जल्दी रिमोटिवेट होते, इतना जल्दी डिमोटिवेट होते। एक सेशन में मैं खुद बोली थी, मैं आप लोगों को देख के इंस्पायर होती, मैं आप लोगों को देख के मेरा इंटरेस्ट रहा था कि चलो भाई आज सेशन लेना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को एक तो भी क्लाइंट से बात करके क्लाइंट का फीडबैक लेना है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि भाई चलो मैं कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ये सब चीजों से, ये सब चीजें मैं आप लोगों से इंस्पायर होती हूँ। बट आप लोग इतना जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को इतना बोलती हूँ कि मेरे से मोटिवेट होने से बजाय आप लोग अपने आप से मोटिवेट होना बोल के, ये बात मैं ऑलरेडी एक सेशन में बहुत बड़ा, लाइक पूरा सेशन इस पे चला था अपना। बट स्टिल अपना बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड होते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना भाई, खुली बात। डिमोटिवेशन से अपना नुकसान है। कोसा भी, कोसा लाइक अपना एक रिश्ता भी रहो, कोसा भी, ठीक है, वो रिश्ते में भी तो अपन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर अपन वो रिश्ते को लेके चलते हैं ना, अपना काम भी वही थे। एक चीज समझ लो भाई, कल इसमें एक चीज देखी थी, अपना काम, अपन एक अपना बच्चा, छोटा बच्चा रहता, अपन उसको छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को पाल के इतना बड़ा करते, मतलब पूरी दुनिया देखना करना, कुत्ता बड़ा कर, वैसी सेम अपना काम भी रहता, अपने काम को भी अपन वैसी ही लेना, अपन का भी ये बच्चा है, ये बच्चे को अपने को बड़ा करके अपने ये जो दुनिया है, दुनिया के लिए रेडी करना है। वो सोचो अपना, वैसा सोच के अगर करे ना तो होता, क्योंकि बहुत सारे मदर से आप लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट नीच देखो, फोकस ऑन 1-2 नीचेस, बुटीक्स, कैफेज और लोकल बिजनेसेस। मैं तो बोलती हूँ लोकल बिजनेसेस को साइड में रखो, बुटीक्स, कैफेज और क्या बोलते, सो स्कूल्स, ये तीन चीजों को पकड़ो, ये तीन प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और उसके बाद व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट्सएप वाला तो मैं बोली थी, व्हाट्सएप पे भी अपन लोग को डीएम्स करके क्लाइंट ला सकते बोल के, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। यूज यूज पब्लिक बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन्फो, रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट्सएप फॉलो कर, हाँ फॉलो के चार सिंपल। व्हाट्सएप से देखो अपने पास जो ऑलरेडी मैं बोल रही रीसेलिंग, जो लोकल बिजनेसेस रहते हैं ऑनलाइन रीसेलिंग कर, राइट, उन लोगों को आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू ला सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अपने को ऑलमोस्ट रैंडम लोग ऐड करते, और ऐसे कोई भी नहीं होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते, ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, हर कोई करता है अपन लोग, हर कोई करता, जितने भी चैनल अपन लोग हैं। अब तो बहुत कॉमन हो गया, अमेजोन मीशो को तो चल छोड़ो, ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप से भी लोग खरीद रहे, ठीक है।
तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, अपन लोग क्लाइंट्स ला सकते हैं वहां से भी। 4 सिंपल स्टेप है। इंट्रो दियो, सर्विस दियो, पोर्टफोलियो दियो, क्वेश्चंस। उन लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करना, अपना इंट्रोडक्शन अभी बतले कैसे देते, अपनी सर्विस बतलाना कि मैं ये काम करती हूँ। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्लाइंट दिलाना नहीं दिलाना अपना डिपेंड रहता है पोर्टफोलियो के ऊपर। तो पोर्टफोलियो अपना भेजना, उनके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आंसरेबल रहना, अपन जवाब देने के लायक रहना उन लोगों को।